चैलेंज जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स थी, हाँ। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या था? बिगेस्ट चैलेंज तो ये था कि पहले तो फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पापा खेती करते थे और ड्राइविंग वगैरह करते थे, हमारा टेम्पो वगैरह था। अब फैमिली का प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन मुझे वो फील होने नहीं दिया बिल्कुल भी। आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने ये सारे एग्जाम्स दिए, तो हाउ टू ओवरकम दैट फेलियर? डेप्थ में पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ और न्यूमेरिकल वगैरह की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी से सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। हाय, सो आज हमारे साथ हैं राहुल पाटिल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 886 हासिल की है एसएससी जेई 2025 एग्जामिनेशन में और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। तो हम जानेंगे क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही और किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस करे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जैसे कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आरआरबी जेईई है उसमें काफ़ी सारी सीट्स होती हैं, पर एसएससी जेईई के प्रति स्टूडेंट्स का जो रुझान होता है, क्योंकि सीट्स अगर हम देखें कंपैरेटिवली, इफ़ यू आर कंपेयरिंग सिविल डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, तो थोड़ी कम रहती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो प्रोत्साहन होता है वो इस बात पे अटका रहता है कि भाई हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें। सो जानते हैं हम राहुल के साथ। राहुल, कैसी रही आपकी जर्नी? पहले तो थैंक यू मैम और पीडब्ल्यू की मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो एक्चुअली मैं एसएससी की प्रिपरेशन पहले से नहीं करता था, मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था। उसके मैंने 2022 और 2023 में मेंस भी दिए सिविल सर्विसेज के। उसके बाद जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है यूपीएससी का, उसके भी मैंने 2 मेंस दिए। अभी जो पिछला जो हुआ 2026 का जो जून वाला, वो भी मैंने मेंस दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था एसएससी में। तो ये था कि जो लोग बोलते हैं ना कि प्लान बी होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, तो मैं एसएससी जेईई को एज अ प्लान बी लेके चल रहा था। तो उसमें प्रिपरेशन में मतलब थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था घर में वगैरह, तो इसकी वजह से मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये चुना कि एसएससी जेईई निकाल लूँ, फिर स्टेबल हो जाऊंगा और अपना प्रिपरेशन जो है वो आगे कंटिन्यू कर लूँगा। सो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस प्रिपरेशन में एंड कितने ईयर का ये प्रिपरेशन पीरियड रहा आपका? एज़ पर मतलब जब एसएससी जेईई का जो है वो तो पिछले 6-8 महीने का ही है, लेकिन जो थ्रू आउट प्रिपरेशन था वो मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। जो मैंने एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एज अ ऑप्शनल लिया है मैंने यूपीएससी में, तो उसी को बेस लेके मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया, क्योंकि एसएससी जेईई थोड़ा डिमांड अलग करता है अपने मैकेनिकल में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो मैंने पीवाईक्यू वगैरह एनालिसिस की और उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजी के लिए जो पीडब्ल्यू के जो वीडियो आपने जो 1 शॉट बनाई थी उससे भी बहुत हेल्प हुई, और उसका सेम हेल्प आरआरबी जेईई में भी हुआ। उसमें भी शायद मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, 111 आ रहे, लेकिन कैटेगरी से वगैरह हो जाएगा। उसमें वो आपने जो वेल्डिंग ग्राइंडिंग कल किया था वो भी, उससे भी बहुत अच्छी हेल्प हुई। उसके अलावा राहुल, आपने चैन बैच लिया था, चैन बैच से आपकी कैसे हेल्प हुई? हाँ, चैन बैच का एक था कि उन्होंने थोड़े ईएससी के भी पीवाईक्यू इंक्लूड कर दिए थे। तो उससे क्या था, इस साल जो आपने देखा कि मैकेनिकल पूरा ही फ्लिप हो गया है। जैसे कि लोगों के एवरेज अटेम्प्ट ही 65 थे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल और सिविल के देखोगे तो आप 90-95 करके आ रहे थे। मैंने खुद 77 अटेम्प्ट किया था। तो जो वो सरप्राइज फैक्टर था और जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ वो चेन बैच का, जो उन्होंने ईएससी के पीवाईक्यू जो न्यूमेरिकल पीवाईक्यू थे वो इंक्लूड कर दिए थे, तो उसका बहुत हेल्प हुआ। राहुल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा प्रिपरेशन में आपका? बड़ा चैलेंज जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स थी, हाँ। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या था? बिगेस्ट चैलेंज तो ये था कि पहले तो फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पापा खेती करते थे और ड्राइविंग वगैरह करते थे, हमारा टेम्पो वगैरह था, और मदर भी मतलब होम मेकर ही है। तो वो था फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसलिए इसमें, लेकिन उन्होंने मतलब वो मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं करवा के दिया कि तुम जाओ या प्राइवेट जॉब ही कर लो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। उन्होंने बोला कि जो हो जाए हम तुम्हें जितनी चाहिए उतनी हेल्प करेंगे। और उसमें मेरी बहन जो है वो प्राइवेट जॉब करती है, मेरे से छोटी है 2-3 साल,
लेकिन उसने भी बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट वगैरह किया। तो वही है बस, फैमिली का ही मतलब स्ट्रगल जो है वो फैमिली का ही है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। सो कैसा रिएक्शन था आपके मदर फादर का आफ्टर दिस वो तो सिलेक्शन? मतलब रोने ही लगे थे। और जो मतलब होता है ना कि लोग बोलते हैं कि कितने देर तक पढ़ेगा, जल्दी से उसे प्राइवेट जॉब में लगाओ, ये करो वो करो, तो उन सब वही लोग जो है वो बुकेज़ वगैरह लेकर आ गए थे। ये हुआ मतलब फेलिसिटेशन के लिए वगैरह, सेलिब्रेशन में भी बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, मेरे स्कूल में भी फेलिसिटेशन हुआ, तो अच्छा था। राहुल, सबसे बेस्ट ताना क्या था? जैसे आपने, मैं आपकी बात सुनी थी, आपके मतलब इस प्रिपरेशन जर्नी में आपने सबसे बेस्ट ताना क्या सुना, सोसाइटी से या किसी से भी? सोसाइटी से मतलब मेरे जो जब यूपीएससी का जब मेरा मेंस नहीं हुआ तो मतलब मेरे पास का ही है, मतलब मेरी सेम लीनिएज का ही बोल दो, उसने किसी से बोल दिया था कि अभी इसका तो नहीं होगा। तो ये जो था तो कुछ नहीं किया, बस गया और वो जो बैनर था उसके सामने खड़ा होकर बस फ़ोटो ले ली और हाँ कैप्शन डाल दिया कि कर दिखाया, बाकी कुछ नहीं, ऐसा ही। राहुल, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी जो आपको लगता है कि, जैसे कि मैं आपको, आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने ये सारे एग्ज़ाम्स दिए, तो हाउ टू ओवरकम दैट फेलियर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे कोई चीज़, जैसे कि जेई जो है वो पहले ऐसा था कि सरफेस लेवल पूछता था, लेकिन इस साल ऐसा हो गया कि बहुत ही डीप में जाके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मेरा तो अब मैं हर किसी को तो नहीं बता सकता कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो या मैकेनिकल ऑप्शनल कर लो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छे से डेप्थ में पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ और न्यूमेरिकल वगैरह की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी से सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ राहुल, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप, जो भी स्टूडेंट्स हमारे ये सेशन देख रहे होंगे, उनको कुछ ऐसा समझ में आ जाए कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, रिसोर्सेज आपने क्या क्या यूज़ करे थे एसएससी जेईई के लिए? एसएससी जेईई के लिए मैंने पहले तो पीवाईक्यू पे रिलाई किया, सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए, फिर वन शॉट जो थे मैंने आपने बोला उनके, मटेरियल साइंस और जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है मैंने आपसे ही पढ़ा था। ओके। तो वो उसके साथ साथ जो पीवाईक्यू के जो बुक्स आते हैं, मतलब एसएससी जेईई छोड़ के जो बाकी जो पीवाईक्यूज़ के बुक होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एई हो गया, उनके जो बुक्स होते हैं, तो इस साल की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा, कुछ भी हो। मैं ईएससी का मेरा प्री हो गया था फेब में, उसके बाद 60 के आसपास कुछ दिन थे, मैंने बोला कि 50,000 करके जाऊंगा, हो ही जाएगा सिलेक्शन। और फिर 50,000 किए, लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि पैटर्न ही चेंज हो गया। लेकिन मैं 1 लाख भी अगर करके जाता फिर भी एक भी मार्क नहीं बढ़ता, लेकिन जो उस समय मैंने माइंड को काम रखा और मैंने सोचा कि मैंने ईएससी की तो प्रिपरेशन की है तो उसका मुझे फ़ायदा हो जाएगा। और मेरा एक मतलब माइंडसेट वो ये रहता है कि जब मैं सीख रहा हूँ तब मुझे कोई भी नॉलेज दे दे मैं उससे ले लूँगा, मैं एकदम मतलब सबसे छोटा बन के नॉलेज ले लूँगा। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जा रहा हूँ तब हमारा ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि सबसे ऊपर और सबसे अच्छी प्रिपरेशन हमारी ही है, और अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। और माइंडसेट एकदम काम रखो, अंदर जाओ और अच्छे से अपने जो प्रिपरेशन है उस पर ट्रस्ट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बार एसएससी जेईई CBT 2 काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था, तो पेपर देखते ही आपको कैसा फीलिंग आया? मतलब कुछ एंग्जाइटी फील हुआ या आपको लगा कि नहीं आप ये कर सकते हैं? पहले तो शॉक फैक्टर था। तो उस वक्त मैंने जो सीएससी के वक्त की अपनी जो स्ट्रैटेजी थी 10 सेकंड मैंने वो एब्जॉर्ब करने के लिए लिया। पहले फास्टली क्वेश्चन स्क्रॉल कर लिए सारे के सारे, तो वो जो शॉक फैक्टर था वो चला गया। फिर माइंड को काम किया और देखा कि कौन से क्वेश्चन जो फटाक से बन रहे हैं, जैसे कि 1 लाइनर टाइप कुछ क्वेश्चन हो गए, तो वो मैंने पहले कर दिए कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पे स्विच हो गया, वो वाले न्यूमेरिकल जो मुझे शॉर्ट शॉर्ट पता था कि आने वाले हैं, और बाद में ऐसे वाले न्यूमेरिकल की वो जो थोड़े डाइसी लग रहे थे या फिर लेंदी थे, ऐसा किया मैंने। मतलब माइंड को काम रखना वही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ऐसे पेपर में।
सो राहुल, इन दी एंड एनी स्पेशल मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू योर मदर सिस्टर जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहे? पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आसपास फैमिली का प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन मुझे वो फील होने नहीं दिया बिल्कुल भी। उसके लिए मम्मी पापा एंड माय सिस्टर, थैंक्स टू यू। और दूसरा ये कि मैंने देखा है वो मोमेंट कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो कैसा लगता है। तो वो सक्सेस जो है वो हर पेरेंट जिनके बेटे ने या बेटी ने हार्डवर्क किया है, वो हर पेरेंट डिज़र्व करता है वो वाला फेस देखना। तो उस बस एक मोमेंट के लिए एक दिन में सब बदल जाता है, मैंने देखा है। तो उस एक मोमेंट के लिए ट्राई करो, हो जाएगा आपका भी। थैंक यू सो मच राहुल फॉर जॉइनिंग अस।